संगरूर पंजाब के कोहरियां गांव से एक बेहद संवेदनशील और मानवता से जुड़ी खबर सामने आ रही है, जहां संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक गरीब परिवार के लिए नए मकान का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। यह परिवार लंबे समय से बेहद खराब आर्थिक हालात में जीवन यापन कर रहा था। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत इस परिवार को अब तक 5 बार मुफ्त राशन भी प्रदान किया जा चुका है। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालुओं ने इस परिवार के घर की जर्जर हालत देखी तो उन्होंने तुरंत अपने गुरुदेव जी को इसकी जानकारी दी। परिवार की स्थिति जानकर संत रामपाल जी महाराज जी ने तुरंत आदेश दिया कि इस गरीब परिवार का घर जल्द से जल्द बनवाया जाए। गुरुदेव के आदेश के बाद आज पुराने और खस्ता हाल घर को तोड़ने का कार्य शुरू कर दिया गया है, ताकि उसी स्थान पर एक पक्का और सुरक्षित नया मकान बनाया जा सके। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यह परिवार किन हालातों में रहने को मजबूर था। टूटी दीवारें, कमजोर छत और बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज जी की यह पहल इस परिवार के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत न केवल भूखे को भोजन दिया जा रहा है, बल्कि जरूरतमंदों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए घर जैसी मूलभूत सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। आइए आगे जानते हैं इस परिवार की पूरी कहानी और देखते हैं कि कैसे संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम ने इनके जीवन में नई उम्मीद जगाई है। संत रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु अपने गुरुदेव जी के आदेश अनुसार चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक घर की मदद करने पहुंचे हैं। पंजाब के गांव कोहरियां, जिला संगरूर में एक परिवार रहता है जिसकी जिंदगी पिछले 1 साल से जैसे अंधेरे में डूब चुकी थी। घर का मुखिया, जो कभी मेहनत मजदूरी करके अपनी पत्नी और 3 मासूम बेटियों का पेट पालता था, हार्ट की गंभीर बीमारी का शिकार हो गया। डॉक्टरों ने साफ कह दिया, अब कोई मेहनत वाला काम मत करना, वरना जान को खतरा हो सकता है। और उसी दिन से उसके हाथ रुक गए, चूल्हा ठंडा पड़ गया और घर की हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। गरीबी इतनी बढ़ गई कि एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता। कभी पड़ोस से उधार अनाज मिलता तो कभी कोई रहम खाकर दूध दे देता। तीनों बेटियों की आंखों में सपने तो थे, लेकिन भूख ने उन सपनों को मुरझा दिया था। और फिर जैसे भगवान ने ही उनकी पुकार सुन ली। संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु उनके घर पहुंचे, हाथों में राशन के थैले, आंखों में दया और दिल में सेवा की भावना लिए। आज महीनों बाद उस घर का चूल्हा धुआं छोड़ रहा था, लेकिन यह धुआं भूख का नहीं, खुशी का था। पत्नी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह खुशी के थे। बेटियों के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार का हाथ ऐसे थामा कि उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल गई। अन्नपूर्णा मुहिम की टीम अब तक इस परिवार को 5 बार राशन सहायता प्रदान कर चुकी है। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार इस परिवार का कच्चा मकान तोड़कर नया मकान बनवाने का आदेश दिया। गुरुदेव जी के इसी पावन आदेश के अनुसार आज उनके सेवक भक्तों द्वारा मकान तोड़कर नया निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। आइए अब आपको दिखाते हैं इस परिवार के घर की वास्तविक स्थिति। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची है गांव कोहरिया में, जहां पर मेहरदीन जी के घर का मकान बनाया जा रहा है। और आप हमारे पीछे देख ही सकते हैं, जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो श्रद्धालु है वो जहाँ पर सामान वगैरह इकट्ठा कर लिया है इन्होंने। कुछ ही देर में वहाँ पर जो मकान, कच्चा मकान है, वो ढाकर एक नया मकान बनाकर दिया जाएगा। अभी हम अंदर जहाँ पर मकान है वहाँ पर चलते हैं और वहाँ पर जाकर देखते हैं मकान की स्थिति। दर्शकों, अभी हमारे साथ जो गाँव के मेंबर है वो जुड़ चुके हैं, इनसे बातचीत करते हैं और घर की स्थिति के बारे में जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, जो ये घर की स्थिति है इसके बारे में थोड़ा हमारे को बताएं। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਤੇ 3 ਧੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਚਾਰ ਹੈ, ਬੇਵਸ ਹੈ, ਬਿਮਾਰ ਹੈ।
जैसे अभी संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम लगातार गरीब जरूरतमंद परिवारों को लगातार राशन भी दे रही है। जिनका मकान बनाने वाला होगा उसका मकान भी बना कर दे रहे हैं, और जिनको दवाई की ज़रूरत है या किसी भी तरह की मेडिकल की ज़रूरत है और उनको दवाई वगैरह भी दवाई जा रही है। तो इसके बारे में क्या कहना आप? ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ੇ। दर्शकों, जैसे अभी आपने सुना जो मेंबर है गांव के, उन्होंने बताया है घर की स्थिति के बारे में भी। इनकी घर की स्थिति बहुत सही नहीं थी। अभी अंदर जाते हैं और इनकी घर की स्थिति आपको दिखाते हैं। दर्शकों, अभी हम जिनका घर बनवाया जाएगा उस घर के बाहर खड़े हैं। जैसे आप देख सकते हो, ये घर का जो मेन गेट है और सामने आप देख सकते हो जहाँ से पता चलता है भी जो घर की स्थिति कैसी होगी। तो अभी हम अंदर चलकर देखते हैं अंदर की क्या व्यवस्था है। जैसे आप अभी देख सकते हो, ये मेन गेट है और मेन गेट की स्थिति भी आप देख सकते हो जो कि ठीक नहीं है। अभी जो कच्चा जो लकड़ी का है जो गेट वो बनाया गया है। तो अभी हम अंदर चलते हैं और ये आप इधर देख सकते हैं, ये है बाथरूम, जो टेम्पररी बाथरूम समझ सकते हैं। और मेन गेट के बाहर इन्होंने एक टेम्पररी जो बाथरूम बनाया गया है। और ऊपर देखेंगे तो ऊपर आप देख सकते हो ये जो बाले की जो कच्चे जो पहले समय में बनाए जाते थे मकान, जो पुराने समय का बना हुआ है। और इधर की साइड देखेंगे और घर की आप देखेंगे जो दीवारें हैं उसमें भी तरेड़े आई हुई है और जो रंग भी है वो भी उतर चुका है। और सामने देख सकते जो तारें हैं वो भी नंगी है, वो भी इसमें भी कुछ फिटिंग वगैरह अच्छे तरीके से नहीं की गई है। और इधर देखेंगे तो ये देख सकते हो, इधर भी सभी फिटिंग जितनी भी फिटिंग है सभी अभी फिटिंग नहीं हुई है, टेम्परेरी फिटिंग ही की गई है। अभी अंदर चलते हैं और ये देख सकते हो ये भी नीमा है, जो देखा जाएगा दरवाज़ा वगैरह नहीं लगाया गया है। और ये इनका जो फर्स्ट जहाँ पर देखेंगे भी, इधर जो फर्स्ट कमरा हम देखेंगे इसमें भी ये इनकी खिड़की है। और खिड़की में भी बस टेम्परेरी है कि इन्होंने लिफाफे वगैरह से रखा हुआ है, कोई खिड़की वगैरह नहीं लगी हुई है। बस जो सर्दी के कारण अंदर हवा ना आए उसी के लिए ये लिफाफा लगाया गया है। और इधर देखेंगे ऊपर भी कच्चा मकान है और जो भी दीवारें पुराने समय की हो चुकी है, इसमें भी तेड़ आई हुई है। आप देखेंगे भी सामने तरेड़ जो आई हुई है। आप इधर देखेंगे जो दीवारें हैं वो मिट्टी की बनी हुई चिनाई की गई है, मिट्टी की चिनाई है। आप देख सकते हो जो दीवारें हैं और पुराने समय से जब मिट्टी की चिनाई की जाती थी उसकी चिनाई हुई है। और इधर देखेंगे सामने तो इधर भी दीवारें जितनी भी सभी दीवारें अभी देखी गई है सभी में दरारें नज़र आ रही है। दर्शकों, अभी आप देख सकते हो ये कि इन्होंने ना खिड़की बनाई हुई है कपड़े वगैरह रखने के लिए, जैसे अलमारी होती है भी। इनके पास इतनी स्थिति नहीं थी भी अलमारी ला सके, उसी के लिए इन्होंने एक टेम्परेरी बनाई गई है। इसके अंदर भी है ना तरेड़े आ चुकी है जगह जगह, जो दिख रहा है ये भी पुराने समय का लग रहा है। भी खिड़की जैसे इन्होंने रखने के लिए जो पार्टीशन की गई है वो भी इसमें भी अभी बहुत ख़राब नज़र आ रही है। और साथ में इधर देखेंगे ऊपर जो तरेड़े जहाँ पर भी आई हुई है भी पुराना होने के कारण ये घर जो अभी आर्थिक स्थिति इसकी इसीलिए ठीक नहीं है। और ऊपर देखेंगे तो जहाँ पर हमारी नज़र पड़ी है और ये मेन तार है जो बिजली की आ रही है और ये भी नंगी है। आप देख सकते हो अभी कोई भी फिटिंग अभी तक नहीं हुई है, इतनी इनकी आर्थिक स्थिति ख़राब थी। और ऊपर देखेंगे तो ऊपर पूरी नंगी तार ही है, कोई भी फिटिंग वगैरह जहाँ पर भी नहीं की गई। और इधर देखेंगे ये पूरी ऊपर से देखेंगे तो स्लाब से पूरा जो ख़राब हो चुकी है ऊपर की दीवार, जिसकी वजह से जो पूरी मिट्टी की दीवार होने के कारण ये स्लाब आई हुई है। और ये इधर की साइड देखेंगे और ये कुछ इन्होंने टेम्परेरी जो सीमेंट वगैरह लगाकर जहाँ पर लगाया गया है। और अभी अंदर चलते हैं जो अंदर का इनका कमरा है। और इधर देखेंगे इधर भी इन्होंने कुछ दिक्कत आई होगी मेरे हिसाब से, तो इसी के कारण जहाँ पर इन्होंने एक टेम्पररी उतना रिपेयर करवाया हुआ है। बाले की दीवार पुराने समय का जो भी बनाया हुआ है। और सामने देखेंगे उधर भी ऊपर है जो स्लाब की वजह से पूरी जो दीवार खराब हो चुकी है। इधर देखेंगे तो ईंटें वगैरह भी ऊपर निकली पड़ी है, मिट्टी भी नज़र आ रही है उसमें। और सभी तरफ देखेंगे पूरे रूम की तरफ स्लाब वगैरह आई हुई है, तरेड़े भी आई हुई है। इधर भी तरेड़े सामने देख सकते हैं, ये इन्होंने रिपेयर तो ज़रूर किया हुआ है। इसके ऊपर भी जो दरेड़ आ चुकी है, जो मोटी दरेड़ आप देख सकते हो ऊपर तक फैली हुई है। तो वो सामने देखेंगे वो भी स्लाब होने की वजह से उधर से भी सभी रंग जो भी इन्होंने करवाया है वो उतर रहा है धीरे धीरे।
और इधर देखेंगे, इधर भी तेल आ चुकी है और सामने देखेंगे वो ऊपर तक तेल जा रही है। पूरा कमरा, इधर कैमरामैन को कहूँगा पूरा एक बार अच्छे से दिखाएं भी, ये पूरा ही कमरा ऊपर की दीवार खराब होने की वजह से पूरा ही खराब हो चुका है। और ये इन्होंने ना एक खिड़की टाइप जहाँ पर भी एक सामान वगैरह रखने के लिए, शायद इसमें ना रसोई का आधा सामान रखा होगा जो ये यूज करते होंगे। ये भी मिट्टी से पूरा भरा हुआ है, टेम्परेरी है। और जहाँ पर जहाँ पर आप देखेंगे मिट्टी वगैरह भी सभी लगी हुई है। जहाँ पर भी ईंटें वगैरह सभी नंगी नज़र आ रही है, मिट्टी से है। देखो मिट्टी से जो दीवारें है ये भी मिट्टी की कच्ची दीवारें पुरानी समय की जो बनती है वो बनी हुई है। और ऊपर देखेंगे ये ब्लैक हुआ है, जहाँ पर ब्लैक होने का कारण हमारे हिसाब से लगता है भी जहाँ पर ये कुछ करते होंगे, जैसे गैस वगैरह या कुछ इस्तेमाल करते होंगे खाना बनाने के लिए, इसीलिए ये ब्लैक हुआ पड़ा है। जहाँ पर नज़र आ रहा है जो नीचे का फर्श है वो भी ब्लैक हुआ पड़ा है। और फर्श देखेंगे तो फर्श जो नीचे का फर्श है वो सीमेंट का ही है जो अच्छा बना हुआ है। पर मेन देखेंगे तो ऊपर का जो ऊपर का जितना भी पोर्शन है सभी ही खराब हो चुका है, जो कि एक नया मकान की इनको जरूरत थी और आज संत रामपाल जी महाराज ने इनकी सुनी है। दर्शकों, जैसे हमने घर की स्थिति तो अभी आपको पूरी दिखाई दी है भी कितनी ख़राब स्थिति में ये परिवार अपना टाइम पास कर रहा है। अभी हम परिवार से बातचीत करेंगे और जानेंगे इनकी आर्थिक स्थिति कैसे थी और अब संत रामपाल जी महाराज जी जो इनको मकान बनाकर दे रहे हैं और अब इनकी स्थिति कैसी है। आइए दर्शकों, अभी हम परिवार से बातचीत करते हैं और इनसे जानते हैं इनको अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में कैसे पता चला। नमस्कार मैम। सर मैम, आपको अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में कैसे पता चला? लगा तो हमारे हालात के बारे में पता लगा, वो फिर बताए ऐसे। फिर जाके संत रामपाल महाराज के इधर से साढ़े राशन भी दिया जाता हैगा और घर बनाने के लिए कर रहे ने। मैम, जो राशन आपको दिया जा रहा है अभी तक कितनी बार आपको जो राहत सामग्री जो राशन संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मिल चुका है? हाँ जी, 5वीं बार दिया जा रहा है जी ऐसे। जैसे आज संत रामपाल जी महाराज जी के जो श्रद्धालु भी आए हुए हैं जहाँ पर, और जहाँ पर काफ़ी रौनक वगैरह भी लगी हुई है, क्या क्या कार्य जहाँ पर हो रहा है? यहाँ पे करे कि घर पाने की वजह से इतना भीड़ हो रही है ऐसे। जैसे जहाँ पर घर बनाया जा रहा है तो आपने ये रिक्वेस्ट की या फिर इन्होंने खुद बना रहे हैं घर? खुद बना रहे ने, साढ़े हालात के बारे में पता लग गया जी साढ़े मकान के देख के हालात ख़राब थी मकान का, फिर मकान बना रहे ने ऐसे। आगे नहीं चल पाती थी मकान, इस करके मकान बनाने लग रहे हैं संत रामपाल महाराज की। बहुत ही शुक्रगुजार करती हूँ मैं ऐसे। जैसे आपका आज मकान भी बना रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, आपको राशन वगैरह भी दे रहे हैं, तो आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत ही। मैं तो कह रही हूँ कि मेरे लिए पता नहीं परमात्मा बन के आए ने कि रब बन के आए ने, मेरे मदद कर रहे ने ऐसे। दर्शकों, जैसे अभी आपने देखा भी जो हमारे साथ परिवार जुड़ा था, इन्होंने बताया अभी संत रामपाल जी महाराज जी ने पहले हमारे को राशन दिया, 5 बार राशन अभी तक दे चुके हैं, लगातार राशन दे रहे हैं। और अभी हमने आपको मकान की स्थिति भी दिखाई भी आर्थिक स्थिति कैसी थी, और इन्होंने भी बताया अभी हमारे जो मकान सही नहीं थे, उसी को देख के संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी टीम भेजी और मकान बनवाने के लिए कहा। और आज आप देख ही सकते हो इतनी जल्दी संत रामपाल जी महाराज जी की जो कार्य आज शुरू होने जा रहा है।